जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी ब्लेसेस, संगत को मेरा प्रेम, कोमलता और हृदय की शुद्धता से भरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम गुरुजी के सर्वाधिक प्यारे स्वरूप की बात करने आए हैं। वह स्वरूप जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ प्रेम बरसाते हैं। आज का भाव है, गुरुजी कितने कोमल, शुद्ध और प्रेम पूर्ण। गुरुजी साक्षात प्रेम है। उनकी आंखें करुणा का सागर है और उनका स्पर्श गंगा जल से भी अधिक शुद्ध है। वह हमारे शरीर की पुरानी पीड़ाओं को भी देखते हैं और हमारे मन में छिपी अशुद्धियों को भी समझते हैं। सोचिए संगत जी, क्या आपके शरीर में कोई पुराना दर्द है जो नहीं जा रहा? क्या आपका हृदय किसी दोष या ईर्ष्या से बोझिल है? आज का सत्संग गुरुजी के दिव्य स्पर्श की कहानी है, जो सिद्ध करता है कि गुरुजी डॉक्टर से बड़े वैद्य हैं और उपदेशक से बड़े प्रेमी। यह सत्संग आपके सामने आना दिव्य बुलावा है। गुरुजी आज आपको कोमलता से छूकर आपके हर शारीरिक और मानसिक दर्द को दूर करने आ रहे हैं। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, इस कोमल स्पर्श को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को प्रेम से भरिए और पूरी श्रद्धा शुद्ध कथा को गहरे विश्वास से सुनिए। पूरी श्रद्धा और समर्पण से अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुरुजी का यह कोमल प्रेम आपके जीवन में लगातार बना रहे। वीडियो को लाइक करना गुरुजी के दरबार में आपकी प्रेमपूर्ण हाजिरी है। यह बताता है कि आपका हृदय गुरुजी के चरणों में शुद्ध हो गया है। तो आइए अपने प्रेम हृदय को गुरुजी के कोमल चरणों में रखकर सुनते हैं कि कैसे गुरुजी के एक स्पर्श ने शरीर और मन की सारी अशुद्धियों को दूर कर दी। कमेंट में अभी अपनी हृदय श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखें, जय गुरुजी, आप कितने कोमल और शुद्ध हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की उस कोमलता को समर्पित करता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। गुरुजी कितने कोमल, शुद्ध और प्रेमपूर्ण हैं। यह सत्संग है श्वेता आंटी का, जिन्होंने अनुभव किया कि गुरुजी कैसे हमारे शरीर की पुरानी चोटों और मन की अशुद्धियों को अपने हृदय, अपने दिव्य स्पर्श से धो डालते हैं। श्वेता आंटी गुरुजी से जुड़ी तो उनका जीवन शांत हुआ, पर उनके मन में एक अजीब सा बोझ हमेशा रहता था। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर लोगों से ईर्ष्या करती थी, जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका हृदय प्रेम से शुद्ध नहीं हो पा रहा। उसी समय श्वेता आंटी के दाहिने पैर की एड़ी में तेज दर्द शुरू हुआ। वह दर्द ऐसा था कि उन्हें चलने में भी मुश्किल होती थी। डॉक्टर ने बताया कि कोई पुरानी दबी चोट है जो अब उभर आई है। श्वेता आंटी को याद आया कि बचपन में सीढ़ियों से गिरते समय उन्हें वह चोट लगी थी। दर्द से परेशान होकर श्वेता आंटी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी। उन्होंने रोते हुए कहा, गुरुजी, आप कितने कोमल हैं, पर मेरा शरीर और मन दोनों दुख से भरे हैं। मुझे मेरे बचपन का दर्द मत दो, मेरा पैर ठीक कर दो और मेरे हृदय को उस ईर्ष्या से शुद्ध कर दो। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को एक कोमल रुमाल से पोंछा और प्रेम से जल प्रसाद किया। उस रात श्वेता आंटी को एक अत्यंत शांत और कोमल सपना आया। उन्होंने देखा कि गुरुजी उनके बिस्तर के पास बैठे हैं। गुरुजी बहुत धीरे से अपनी उंगली उनके दर्द वाले पैर पर एड़ी पर रखते हैं। उस स्पर्श में इतना ठंडक और कोमलता थी, श्वेता आंटी को लगा जैसे सारा दर्द खींचा जा रहा है। गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा, जा, अब सब शुद्ध है, प्रेम कर। अगली सुबह श्वेता आंटी जी उठी तो उनकी एड़ी का दर्द पूरी तरह गायब था। पुरानी चोट जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे, वह गुरुजी के एक कोमल स्पर्श से ठीक हो गई। पर सबसे बड़ा चमत्कार उनके हृदय में हुआ। उसी दिन जब उन्होंने अपने ईर्ष्यालु व्यवहार के बारे में सोचा तो वह भाव पूरी तरह शांत था। उन्हें सब लोगों से प्रेम महसूस हो रहा था। श्वेता आंटी समझ गई, गुरुजी ने केवल शरीर की चोट ठीक नहीं की, उन्होंने उनके हृदय की पुरानी चोट जिससे ईर्ष्या पैदा होती थी को भी कोमलता से ठीक कर दिया। वह कहती हैं, गुरुजी कितने कोमल और शुद्ध प्रेमपूर्ण हैं। उनका उपचार दर्द नहीं देता, सिर्फ शांति और प्रेम देता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमारा हृदय उनका निवास है और उसे हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने सुना कि कैसे गुरुजी की कोमलता ने एक पुरानी शारीरिक चोट को और हृदय की ईर्ष्या को एक साथ ठीक कर दिया।
गुरु जी का प्रेम ऐसा है कि वह हमें सिखाते हैं कि शरीर और मन की शुद्धि दोनों साथ साथ चलती है। अब अपनी आंखें बंद करें और दिल की गहराइयों में महसूस करें कि गुरु जी का शीतल कोमल हाथ आपके उस स्थान पर रखा है जहां आपको सबसे ज़्यादा दर्द है। अपने पुराने रोग, सारी मन की अशुद्धियाँ, बस उन्हें सौंप दीजिए। गुरुजी ने आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण कितना है, प्रेम और शुद्धता का कल्याण। अब आपको सिर्फ शुक्राना करना है। अंतिम अरदास और आह्वान। गुरुजी की यह कोमलता हमें याद दिलाती है कि हमें भी उनके प्रति कोमल और शुद्ध रहना है। हमारा आपसे यह अंतिम और प्रेमपूर्ण निवेदन है। कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी ताकत से लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मेरे शिव, मेरे गुरु, आपने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया। इस प्रेमपूर्ण सत्संग को कम से कम उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिन्हें इस सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है, जो शारीरिक दर्द और से या मानसिक दोष से परेशान है। आपका एक शेयर किसी के हृदय को शुद्ध कर सकता है। गुरु जी का यह अखंड प्रेम रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह गुरु जी के प्रेम से जुड़ने का सीधा और अंतिम माध्यम है। संगत जी, आज के इस सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।